स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। इस लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन हल किए थे, तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मापांक फलन दे रखे हैं दोस्तों, है ना। मापांक फलनों का जो अधिकतम और निम्नतम मान है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है माइनस मोड x प्लस 1 प्लस 3, तो इसका अधिकतम निम्नतम मान निकालने के लिए हम जानते हैं इसके अंदर कि जो हमारा मोड वाला फंक्शन होता है, जैसे मोड के अंदर जो भी हम डालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी या 0 के बराबर होती है। कभी भी मोड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आती है। तो इस टाइप के जो मोड वाले फंक्शन होंगे उसका जो हम अधिकतम और निम्नतम मान निकालेंगे वो इसी कंडीशन के आधार पे निकालते हैं। इनका डायरेक्ट अवकलन करके हम जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि मोड का फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देता है। अब अगर इनइक्वालिटीज में आप जानते हो कि जो अगर दोनों तरफ माइनस का निशान लगा दिया जाए, है ना, इसके बाहर माइनस का साइन लगा दिया जाए तो इधर 0 पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो 0 ही रहेगा। लेकिन ये जो इनइक्वालिटीज है इस पे बिल्कुल ऑपोजिट प्रभाव पड़ता है। अगर ये इधर ग्रेटर देन है तो लेस देन का साइन हो जाता है इसका। अब ऐसा क्यों होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 2 से। 5 की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 से, यानी कि 5 2 से बड़ा है। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव का साइन लगा दूं तो अब आप बता सकते हो कि इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इधर आएगी या फिर इधर आएगी। तो यहां हम इजीली देख पा रहे हैं कि -5 जो होता है वो माइनस के 2 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो निशान हमारा कैसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। तो बिल्कुल इनइक्वालिटीज पे ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जैसे ही इनइक्वालिटीज के अंदर साइन चेंज किया जाता है या उसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम लिया जाता है, तब इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसी बिहाफ पे हम यहाँ पे जो है वो साइन क्या है, चेंज कर देंगे। माइनस मोड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मैं हमारे फंक्शन की कंडीशन लाना चाहता हूँ, ये मेरा y क्या है, फंक्शन है, इसकी कंडीशन लाना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ क्या कर दूं, 3 को ऐड कर दूं, x प्लस 1 और प्लस 3 और इधर 0 के साथ भी प्लस 3। अब ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनइक्वालिटीज के अंदर कोई भी नंबर जो है वो ऐड करने पे कोई साइन का फर्क नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ इजीली कर सकते हैं ऐसा। तो माइनस x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 3 से कम आएगा। इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट हमें मिल गया कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी 3 से बड़ी नहीं हो सकती है ना। तो हमारा आंसर ये आ गया कि जो फंक्शन है उसका जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान इसका 3 है। अब निम्नतम मान की इसमें कोई सीमा नहीं है, क्योंकि निम्नतम मान तो वो कोई भी ग्रहण कर सकता है, वो इन्फिनिट तक चलेगा, इसलिए इसका कोई निम्नतम मान नहीं है। निम्नतम या निम्नतम मान नहीं है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से हम ये जो बी पार्ट है उसको करेंगे। तो बी वाला पार्ट आप इसी बिहाफ पे खुद करके देखना। तो मैं अब इसमें सी पार्ट ले रहा हूं।
सी पार्ट हम लेते हैं तो सी में हमें दिया है sin 4x प्लस 3, मोड sin 4x प्लस 3। तो इसके अंदर दोस्तों आप जानते हो कि जो हमें sin 4x का फंक्शन दे रखा है ना, sin 4x का जो हमें फंक्शन दिया है, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि sin 4x का जो वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास वो हमेशा कैसी आती है, -1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, क्योंकि साइन का जो अपने रेंज देखते हैं वो -1 से लेके 1 तक होती है। तो यहाँ भी सेम sin 4x के लिए भी वही रहेगी। ठीक है, तो ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब अगर मैं sin 4x के साथ +3 को ऐड कर दूं, यानी कि हमारा ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पार्ट के अंदर अगर मैं 3 ऐड कर दूं, तो देखो -1 के साथ 3 ऐड हुआ, sin 4x के साथ 3 ऐड हुआ और 1 के साथ भी 3 ऐड हुआ। तो यहां मुझे मिला प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू sin 4x प्लस 3 और लेस देन आ गया 4। ये कंडीशन मुझे मिल गई। अब हमारे फंक्शन में क्या है, मोड भी दे रखा है, तो इन तीनों का हम अगर मोड भी ले लें तो 2 का मोड ग्रेटर देन sin 4x प्लस 3 का मोड और लेस देन 4 का मोड। तो हमारा ये अब जो फंक्शन है, शुरुआत में जो हमने y बराबर जो फंक्शन लिया था sin 4x प्लस 3, ये हमारा फंक्शन ही आ गया। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, हमेशा 2 से ग्रेटर देन और 4 से क्या है, लेस देन। तो इसका जो निम्नलिखित मान है ना, हमारा जो फलन है, फलन का जो निम्नलिखित मान हमारा कितना हुआ, 2। फलन का निम्नलिखित मान ये हमारा हुआ 2 और फलन का जो उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट मान वो आप देख पा रहे हैं कि कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से मोड वाले फंक्शन के हम जो है निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड के डी पार्ट के अंदर हमें फंक्शन दिया है sin 2x प्लस 5। तो अभी जो हमने जिस मेथड से हमने ये y बराबर कोई फंक्शन मान लिया, जो दिया हुआ फंक्शन है, अभी जो हमने सी पार्ट किया उसके आधार पे इसको अगर करना चाहें तो बहुत सिंपल है, वैसे हम कर सकते हैं, है ना। sin 2x का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं सभी तरफ तीनों पार्ट में +5 को ऐड कर दूं, -1 प्लस 5 लेस ग्रेटर देन sin 2x प्लस 5 लेस देन 1 प्लस 5, ये आ गया आपका 4 ग्रेटर देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 लेस देन 6। तो यहां से हमें निम्नलिखित मान मिल गया। निम्नलिखित मान आपका है 4 और उच्चिष्ट मान आपको मिल गया 6। उच्चिष्ट मान क्या है, 6। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। ये वाला काम हमने इसलिए किया क्योंकि इस डी के अंदर केवल और केवल sin x का फंक्शन था, है ना। 5 जो है कांस्टेंट इसके साथ जुड़ रखा था, इसलिए अगर हम इसको अवकलन के माध्यम से करना चाहें तो अवकलन के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको इधर बता देता हूं। जैसे हमने ये कोई y बराबर sin 2x प्लस 5 ये फंक्शन लिया। अब हमारा पहला काम क्या होता है, हम अवकलन ज्ञात करते हैं dy/dx। तो इसका आ जाएगा sin x का आ जाएगा cos 2x और 2x का आ जाएगा 2 और प्लस 0। अब हम क्या करते हैं, चरम मान के लिए dy/dx को 0 करते हैं। चरम मान के लिए dy/dx को हम कर देते हैं 0। तो यहां से मुझे 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0
अब आपको कंडीशन बता रखी है कि जैसे ही cos x बराबर 0 होता है तो उसके अंदर जो एंगल का मान आता है, यहाँ पे एंगल फिलहाल 2x है, तो 2x बराबर क्या आता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये कंडीशन आप जानते होंगे, है ना। कंडीशन हमारी क्या होती है, जब cos x बराबर 0 होता है तो x का मान 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये कंडीशन हमें दे रखी होती है कि इस तरीके पे आता है। याद होगी आपको। तो 2x बराबर हमें ये मिल गया। अब x का मान अगर मैं यहां से निकालूं तो ये मिल जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। अब अगर मैं यहाँ पे n का मान रखूं, n का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो x मुझे क्या मिलेगा, x मिल जाएगा मुझे पाई बाई 4। और n का मान अगर मैं 1 रखूं तो ये हो जाएगा मेरा x का मान 3 पाई बाई 4। ठीक है। n का मान हम 1 से ज्यादा रखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से ज्यादा रखते ही हमारा 2 पाई से ये जो है एंगल बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ x के दो मान मिल गए, x की 2 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 दो वैल्यू मिल गई। अब हमारा दूसरा काम ये होता है कि हम d2y अपॉन dx2 फाइंड करते हैं, d2y अपॉन dx2। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मान लो। इसको इस 0 को हटा देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2। तो सेकंड इक्वेशन का हम फिर से अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा cos x का होता है माइनस का साइन 2x, और 2 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे d2y अपॉन dx2 की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 4 साइन 2x। अब इस सेकंड डेरिवेशन के अंदर इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। इस सेकंड डेरिवेशन के अंदर जो हमने वैल्यू निकाली है ना, वैल्यू हमने कौन सी निकाली, एक तो x बराबर ये मान निकाला है ना, और दूसरा ये मान निकाला। इन दोनों मानों को हम क्या करते हैं, इस सेकंड डेरिवेशन के अंदर रख करके इसका निशान पता लगाते हैं कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो d2y अपॉन dx2 में हम एंगल x बराबर लेते हैं पहले पाई बाई 4, तो माइनस का 4 साइन 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4। तो यहाँ से 2 से ये 4 को कैंसिल किया तो पाई बाई 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि ये हमें कितनी वैल्यू देने वाला है, माइनस का 4 और साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1, तो इसलिए इसने मुझे दिया माइनस का 4। यहाँ हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन देखते हैं कि साइन कैसा आ रहा है। साइन हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x बराबर पाई बाई 4 पे हमें उच्चिष्ट मान मिलेगा। x बराबर पाई बाई 4 पर उच्चिष्ट मान हमें मिलेगा, उच्चिष्ट मान मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब वो उच्चिष्ट मान होगा कितना, उसके लिए हम जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन में मान रख देते हैं। तो समीकरण जो आपकी 1 है में हम x बराबर पाई बाई 4 जो है वो रख देते हैं। तो यहां हम रखेंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, साइन 2x का मान पाई बाई 4 और प्लस 5। तो यहां से आप देख पाओगे कि 2 से 2 कैंसिल किया तो साइन पाई बाई 2 का मान फिर से मुझे क्या मिला, ये आपका साइन पाई बाई 2 प्लस 5 है ना। साइन पाई बाई 2 का मान आपको 1 मिल गया और 5, तो मुझे आंसर मिला 6। तो ये तो हमारा क्या आया, उच्चिष्ट मान आया। देख पा रहे हो आप, है ना। ये देखिए, ये जो आपका उच्चिष्ट मान आया, ये उच्चिष्ट मान आपके इस उच्चिष्ट मान के बिल्कुल इक्वल है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमारे पास अकेला केवल
साइन एक्स कोस एक्स, किसी का भी अगर अकेला फंक्शन साइन और कोस का हमें दे रखा है तो उसकी रेंज क्योंकि हमें पता होती है कि -1 से लेके 1 है साइन और कोस के अंदर, तो उसका हम डायरेक्ट इस मेथड से अगर निकालते हैं तो हमें आंसर जल्दी मिल जाता है। और अगर हम अवकलन करके निकालना चाहें तो अवकलन के मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन हमारे जो है वो इकट्ठे दिए होते हैं, जैसे साइन के, कोस के, टेन या किसी और का साथ में इंक्लूड किया होता है, तब तो हमें ये जो अवकलन वाला मेथड यूज करना ही पड़ता है ना। बाकी आप अब खुद देख सकते हो कि कौन सा इसमें, अगर सिंगल फंक्शन दिया है साइन एक्स कोस एक्स का तो आप डायरेक्ट इस मेथड से निकाल दो। अगर फंक्शन हमारे मिक्स हो रखे हैं इसका मतलब हमें अवकलन वाले मेथड से निकालना ही पड़ता है। तो ये उच्चिष्ट मान हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम इसका निम्निष्ट मान जो है वो ज्ञात करते हैं। तो निम्निष्ट मान के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नीचे कर लेता हूं, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा एंगल आया था x बराबर 3π/4, तो इसका मान d2y/dx2 में रखते हैं और फिर इसका निशान देखते हैं कि निशान कैसे आता है। x बराबर 3π/4 पे हम देखते हैं तो d2y/dx2 हमें क्या मिला था, ये मिला था हमें -4 sin 2x, -4 sin 2x, और x की जगह यहां लिखेंगे अपने 3π/4, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे मैं 2 को अगर इससे कैंसिल करूं तो 3π/2 आ गया, और इसकी मैं अगर निशान निकालने के लिए वैल्यू पता लगाऊं तो 4 साइन, ये मिल गया मुझे 3π/2, है ना। 3 को थोड़ा सा ऊपर ही लिख दे। अब 3π/2 का हम कैसे निकाल सकते हैं, -4 साइन 3π/2 को मैं लिख सकता हूं पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 करेंगे तो ये 2π + 1 3π/2 ही हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन पाई प्लस π/2 क्वाड्रेंट हम चेक करें तो पाई का मतलब यहां आ गए और प्लस π/2 करेंगे इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये हमें -1 वैल्यू देने वाला है। क्या वैल्यू देने वाला है, -1। तो हमने यहां देखा कि निशान हमारा जो है वो क्या आया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव निशान आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x बराबर 3π/4 पे जो मान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो निम्निष्ट मिलेगा। x बराबर 3π/4 पर जो मान मिलेगा वो होगा निम्निष्ट, निम्निष्ट मान मिलेगा। तो अब वो निम्निष्ट मान होगा कितना, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है मूल इक्वेशन नंबर आपकी जो 1 है में x बराबर 3π/4 हम क्या है रख देते हैं, रखने पर। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन देख ले। फंक्शन हमारा क्या था, साइन 2x + 5 ही था, साइन 2x + 5, हाँ यही है। तो साइन 2x की जगह लिखेंगे 3π/4 और प्लस 5। इसको मैं वापस ये 2 से कैंसिल करूंगा तो 3π/2, और ये मान हम लिखेंगे तो उसे वैसे ही आएगा, साइन 3π/2 + 5 साइन पाई प्लस π/2 + 5, और इसका मान हम जानते हैं कि क्या आने वाला है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो इसका मान -1 + 5, तो हमें मिल जाएगा 4। और ये जो मान है वो हमारा क्या है, ये निम्निष्ट मान आ गया, निम्निष्ट मान। तो आप अब यहाँ पे इजीली देख सकते हो
कि निम्नलिखित मान हमारा 4 आया, और अगर हमने उस डायरेक्ट मेथड से निकाला था उस समय भी हमारा जो मान था, ये आप यहां देखिए, ये मान भी हमारा क्या था, 4 ही था। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों में से आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सिंगल फंक्शन दिया है साइन और कोसेक्स का जब तो आप इस तरीके से निकालें, और अगर मिक्स फंक्शन दिया है तो आप ये सेकंड जो मेथड है उससे निकालें। सेकंड मेथड थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल वही है कि पहले हमने कोई फंक्शन लिया और उस फंक्शन का अवकलन करके चरम मान के लिए dy/dx को 0 के बराबर रखा, और वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं। फिर सेकंड डेरिवेशन के अंदर उन क्रिटिकल पॉइंट को रख करके हम निशान पता लगाते हैं कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है ना। उसके आधार पे वो उचित और निम्नलिखित मान हम वापस फलन के मान में रख करके वैल्यू याद कर लेते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगले क्वेश्चन हम उसी वीडियो में कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।